Hello everyone, welcome to the Summer Internship Program 2020. This is Architect Pankaj Sharma. तो कल हमने सीखा कि हम कैसे ग्रुप्स एंड कंपोनेंट्स को यूज करके आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को हम डिजाइन करते हैं और उनकी मॉडलिंग करते हैं। कल का मॉडल बेसिक बहुत ही सिंपल था, उसमें ज़्यादा कोई डिटेलिंग नहीं थी, सिर्फ ग्रुप्स थे जिसमें वॉल्स के ग्रुप्स थे, हमारे फ्लोर ग्रुप्स था, एक हमारा छत थी और हमारा प्रोजेक्शन थी। और हमने जो 3D वेयरहाउस से जो मॉडल डाउनलोड किए थे डोर के और विंडो के, वो थे। बहुत ही बेसिक था, लेकिन बेसिक जो है वो मॉडल जितना बेसिक होगा उतना ही आप उसको अच्छे से बाद में ट्रीट कर पाएंगे। उसको जितना ज़्यादा आप इस मूवमेंट पे, जो इनिशियल मूवमेंट्स होते हैं, उस पर क्लीन रखेंगे, उतना ही ज़्यादा उसको मॉडिफाई कर पाएंगे और उतना ही ईजी आप उसमें काम कर पाएंगे। मैंने उस मॉडल को थोड़े से मटेरियल्स डाल के और कुछ उसमें इफेक्ट्स डाल के मैंने उसका रेंडर किया, उसमें लाइट इफेक्ट डाल के कुछ इसमें रेंडर किया, और मैं आपको वो जो इमेज है वो यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे वो ये वही छोटा सा घर था जो हमने डिज़ाइन किया था। बेसिक, ज़्यादा कोई मटेरियल नहीं, सिंपल मटेरियल्स, लेकिन जो मटेरियल हमने यूज़ किया उसके इफेक्ट्स जो हैं वो हमने रेंडरिंग में यहाँ पे शो किए। तो वो था तो बहुत छोटा सा एक घर, जब उसमें हम रेंडरिंग एलिमेंट्स डाल देते हैं, जैसे कि सराउंडिंग्स डाल देते हैं, थोड़े से जो ग्राउंड है हमारा वो ग्राउंड पे इफेक्ट्स डाल देते हैं, जो मटेरियल हमारा यूज़ किया हमने वॉल्स में, डोर्स के टेक्सचर्स में, फ्लोरिंग के लिए हमने जो किया, ये जो छोटी छोटी डिटेल्स थी, इन सब से जो मॉडल है इसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल अलग हो गई है। ये थोड़ा सा आपको ग्रीनी दिख रहा होगा, थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा, बिकॉज मेरा जो पीसी है वो इतना कैपेबल नहीं है कि मैं जल्दी से उसमें बहुत ही अच्छे रेंडर्स, बहुत ही हाई क्वालिटी रेंडर्स निकालूं, क्योंकि रेंडरिंग इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन ये आपको एक शो करने के लिए, आपको एक इफेक्ट दिखाने के लिए कि अगर आप प्रॉपर अपना मॉडल बनाएं, अपना प्रॉपर रेंडरिंग और अपना प्रॉपर जो ये एसआईपी है फॉलो करें, तो आपको कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आप खुद यहाँ से इफेक्ट आपको मिल सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है वर्किंग विद फ्लोर प्लान्स, और फ्लोर प्लान्स को किस तरह से हम ऑटोकैड फाइल्स को यहाँ पे लेके आ सकते हैं और उन फाइल्स को किस तरह से हम यहाँ पे मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक नई फाइल ओपन कर लूँगा, एक नई फाइल बना लूँगा। ये हमारा जो टेम्पलेट हमने यूज़ किया था ये वही टेम्पलेट है। इन ग्रुप्स को मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं बेसिकली एक फाइल में आ गया हूँ। ये मेरी क्लीन फाइल है। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि कैसे हम कैड को इनपुट करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इस जगह पे लाने के लिए। इंपोर्ट करने के लिए पहले आप फाइल मेन्यू में आएंगे, वहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, और इंपोर्ट करने के बाद में आप जो कैड फाइल है यहाँ से जो आप देखेंगे जेपेग को हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे हमारे .gwg फाइल के एक्सटेंशन में, और जैसे हम ये चेंज करेंगे हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे हमें दिखने लगेगी। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो है वो मैं आपको, अब इसमें आप ये देखेंगे मेरी जो फाइल है ये इंपोर्ट हो गई है। इसमें अभी ये मेरा 0 इंचेस यहाँ पे जो वॉल थिकनेस है वो दिखा रहा है, और ये फाइल जो है वो बहुत ही छोटी मेरी फाइल आई है। ये ऑलमोस्ट 1 फीट दिखा रहा है, जो कि बहुत छोटी है। तो इस चीज़ को कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं वो देखते हैं। जब भी आप फाइल को इंपोर्ट करें, तो इंपोर्ट करने से पहले जब आप कैड फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो उसमें ऑप्शंस में जाके इसकी जो यूनिट्स है, पहले वो यूनिट्स आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। हमने वो जो फाइल थी वो हमने इंचेस में बनाई थी, तो हम उसे इंचेस में ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इसकी यूनिट्स जो है वो हम इंचेस में ही ओके करके इंपोर्ट करेंगे। जब आप इंचेस में इंपोर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो फाइल हमने इंपोर्ट की है अभी हमारा जो है वो इंचेस में आ गई है, क्योंकि हम पहले उसे मिलीमीटर्स में इंपोर्ट कर रहे थे, तो इसलिए वो वहाँ पे इशू क्रिएट हो रहा था। अब जब भी आप मॉडल करें तो आप देखेंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट मेरे फ्लोर प्लान्स हैं। दिस इज माय ग्राउंड फ्लोर, दिस इज माय फर्स्ट फ्लोर, और दिस इज माय टेरेस फ्लोर। और ये जो है ये हमारा एक सेक्शन है, टिपिकल सेक्शन हाइट के लिए। तो आर्किटेक्चरली जब भी आप मॉडल करें तो सबसे पहले आपको एक बेस पॉइंट चूज करना है, जैसे कि हमने ऑटोकैड में किया था। तो मैं यहाँ पे एक बेस पॉइंट चूज कर लेता हूँ हमारे स्केचअप का जो 3D व्यू है, उसका। और उसके बाद मैं यहाँ पे
सेंटर पॉइंट है उसको, ओरिजिन को मैं एक बेस पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ और मैं इसका एक कॉर्नर यहाँ पे इसको चूज कर लेता हूँ। अब क्योंकि आप देखेंगे कि ये मेरा एक ग्रुप है, ये एक कंपोनेंट है जो कि मेरी ड्राइंग है। इस कंपोनेंट में अलग अलग कंपोनेंट्स और भी हैं और ग्रुप्स भी हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और इन जितने भी हमने ये ग्रुप्स लिए हैं, जो जितने भी हमारे यहाँ पे और जितने भी हमारे यहाँ पे जो प्लान्स हैं उन सबको हम एक अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम सेक्शन को भी कन्वर्ट कर लेंगे। इसकी बात है, जो आपको ज़रूरत नहीं है आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जब भी आप कैड इंपोर्ट करते हैं तो आप एक चीज़ देखिएगा कि हमें कभी भी, जब भी आप कैड इंपोर्ट करते हैं तो आप ये देखिएगा, जब भी आप कैड इंपोर्ट करते हैं तो आप ये देखिएगा देखिएगा कि यहाँ पे हमें कभी भी कोई टेक्स्ट नहीं आता है। हमारी हिडन लाइंस जितनी भी होती हैं, जो डॉटेड लाइंस होती है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइंस आती हैं और हमारे यहाँ पे कोई हैचेस नहीं आते हैं। तो ना हैच आएंगे, ना हमारा टेक्स्ट आएगा और ना ही हमारी डॉटेड लाइंस आएंगी। लेकिन जो अभी लेटेस्ट वर्जन है हमारा 2020 वाला, जो स्केचअप का वर्जन है, उसके अंदर ये सपोर्ट है। उसके अंदर आप जो लाइंस हैं उनको आप डॉटेड लाइंस में यहाँ पे एज इट इज कैड की तरह यहाँ पे लेके आ सकते हैं और वो आपको डॉटेड लाइन यहाँ पे शो करता है। अब क्योंकि हमने ये जो कैड ये जो ब्लॉक है इसको हमने अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइड कर लिया है, तो हम ग्रुप्स के हम नाम दे देते हैं। जैसे ये मेरा है ग्राउंड फ्लोर, तो मैं इसको यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का मैंने नेम कर दिया है। ये हमारा है फर्स्ट फ्लोर, तो यहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर इसको नेम कर देते हैं। और उसके बाद में ये हमारा है टेरेस फ्लोर, तो इसको हम टेरेस का नाम दे देते हैं। और दिस इज माय सेक्शन, तो मैं इसको सेक्शन का नेमिंग कर देता हूँ। अब मेरे ये सब जो ग्रुप्स हैं ये सब मेरे कैड फाइल के हैं, तो इनको अब मैं यहाँ से एक्सप्लोड कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको एक्सप्लोड करूंगा, अब आप देखेंगे हमने इसको एक्सप्लोड किया तो यहाँ पे कुछ और जो एलिमेंट्स हिडन थे, वो एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे ऑन हो गए हैं, वो हमें दिखने लगे हैं। तो वो जो हमारे हिडन एलिमेंट्स हैं उसके लिए हम यहाँ पे लेयर्स देख लेंगे, तो वो लेयर्स जो है हमारे यहाँ पे सब की सब बंद है। तो उन सारी लेयर्स को जब आप ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो पूरा मॉडल था उसके अंदर वो सारी जो लेयर्स है वो भी हमारी यहाँ पे आई हैं। जैसे कि हमारी जो ग्रिड लाइन है वो भी हमारी यहाँ पे आई हैं और हमारे जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिकल और इन सब की जो लाइंस हैं वो भी हमारी यहाँ पे आई हैं। तो आप इन सबको, हमें क्योंकि इन सब की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ मॉडलिंग करेंगे आज, तो हम इन सबको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप जो तो इनको डिलीट करने के लिए जो हमने ग्रुप्स यहाँ पे बनाए थे, हम उन ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ उन ग्रुप्स को सिलेक्ट करूंगा और उनको वापस मैं एक ग्रुप कर लेता हूँ और मूव कर लेते हैं। तो जो बाकी की ज्योमेट्री है वो हमारी वहीं ऑन द प्लेस रह गई है। अब उन सबको सिलेक्ट करके हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और जो हमने ग्रुप को बनाया था उसको हम वापस यहाँ पे अपनी पोजीशन में रख लेते हैं। अब इससे क्या हुआ, हमारा जो मॉडल है वो क्लीन हो गया है। अब जब आप मॉडल में आएंगे तो जो आपकी एक्स्ट्रा लेयर्स हैं उन सब लेयर्स को यहाँ से हम पर्ज कर सकते हैं। तो उसके आप स्टेटिस्टिक्स में आएंगे और आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी लेयर्स है वो 40 लेयर्स है, तो हम उसे पर्ज कर लेते हैं। पर्ज करने के बाद हमारी सिर्फ 24 लेयर्स रह गई हैं जो हमारी इसके अंदर हैं और हम सिर्फ उनको ही यूज करेंगे, जिसमें से हमारे प्लम्बिंग की लेयर्स भी यहाँ पे हैं। तो हम चाहें तो इन प्लम्बिंग की लेयर्स को भी यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमें इनकी जरूरत नहीं है। तो मैं इस पूरे मॉडल को पहले एक बार क्लीन कर लेता हूँ।
तो मैंने अभी के लिए यहाँ पे जो लेयर्स थी मेरी वो मैंने डिलीट कर दी हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरह से हम इसमें मॉडलिंग करते हैं। तो जो सबसे पहले हमने पहले किया था, हम पहले एक बेस बनाएंगे। अब इस बेस को क्योंकि हम यहाँ पे रैंप दे रहे थे तो इसको हम 1 फीट इसकी हाइट ले लेते हैं, जो कि हमारा रोड लेवल से 1 फीट होगा, और इसको हम बनाते हैं एक ग्रुप। तो अब हमने बना लिया है एक ग्रुप। अब क्योंकि हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे हैं और हम मॉडलिंग भी साथ साथ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा ग्रुप है ये 2 ग्रुप्स में अब डिवाइडेड है। एक ग्रुप जो मेरा ये फ्लोर है और एक जो ग्रुप मेरा यहाँ पे ये कैड फाइल है। तो इसको मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा कैड, और ये जो मेरा ग्रुप है इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा मॉडल। तो मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे कि इस मॉडल के अंदर हम इसको वापस एक ग्रुप बनाएंगे और इस ग्रुप को हम नाम देंगे फ्लोर, या फिर हम इसको प्लिंथ का नाम भी दे सकते हैं। वो हमें थोड़ा सा इजी होगा यहाँ पे देखने में। अब क्योंकि हम इन जो कैड फाइल है इसको हम यूज करके इसको ट्रेस करेंगे, तो हम इसको पहले हम इस लेवल पे प्लेस कर देंगे। मैंने सिर्फ मूव कमांड लेके अपने इंस्टेंसेस ऑन करके उसको ऊपर लेवल पे प्लेस कर लिया है। अब यहाँ पे आप एक चीज और देखेंगे, जो सबसे अच्छा तरीका है कैड फाइल को यूज करने का, वो ये है कि आप जैसे 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 ये मेरा पूरा जो कैड है, इस ब्लॉक के अंदर मेरे 4 यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं। इन चारों ग्रुप्स को मुझे बाहर चाहिए, तो या तो आप इन सबको अलग अलग यूज कर सकते हैं, या आप इंटरनल में जाके हर एक ग्रुप को यहाँ पे मूव कर लेंगे और एक के ऊपर एक यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो लेवल्स हैं वो हमारे यहाँ पे मार्क हो जाएंगे, इजीली हमें पता चल जाएगा लेवल्स के बारे में। तो अब ये मैंने इनको एक के ऊपर एक प्लेस कर लिया है। अब जो मेरा सेक्शन है, इस सेक्शन को मैं रोटेट कर लेता हूँ। मैंने एम कमांड यूज किया है, मैं रोटेट करूंगा इसको 90 डिग्री, और इसको मैं जो मेरा बेस है इस बेस पे यहाँ पे रख लेता हूँ। अभी जो सेक्शन था हमारा वो हमारा इन 2 रूम्स के सेंटर से स्लाइस हो रहा था, तो मैं इनको इसको स्लाइड करके मैं इसको वहीं से रखूंगा जहाँ पे मेरा वो सेक्शन स्लाइड हो रहा है। तो आप देखेंगे कि मेरे सारे फ्लोर प्लान्स और सब सेक्शंस आ गए हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मेरा यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर है वो तो मेरा नीचे ही रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर है वो मेरा इस लेवल पे आएगा। तो मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करके और फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे रख लेता हूँ। और मेरा जो टेरेस फ्लोर है वो मैं इसके टेरेस फ्लोर लेवल पे यहाँ रख लेता हूँ। अब हमने जो कैड फाइल है उसको हमने एक टाइप से 3D में यहाँ पे प्लेसमेंट कर लिया है, जिससे आपको पता चल जाए कि हम यहाँ पे किस तरह से इसको यूज करेंगे। अगर आपको कोई और यूज कैड फाइल में से कुछ अगर डिलीट करना है तो आप उसको सिलेक्ट करके उस ग्रुप को एडिट कर सकते हैं और उस सारी चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। इट विल बी इजी। तो मेरा जो मॉडल है वो क्लीन हो गया है। हमें सेक्शन लाइन में भी इस लाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेक्शन के लिए ग्राउंड प्लेन बना रखा है। अब ये जो हमारा है ये हमारा बेस आ गया है और ये हमारा पूरे फ्लोर प्लान्स आ गए हैं। अब क्योंकि आप देखेंगे कि इसके अंदर हमने बीम अभी ड्रॉ नहीं की है, तो हम बीम छोड़ देंगे। बीम का जो मॉडलिंग है वो हम बाद में करेंगे। अभी पहले हम इसमें से जो 2 फ्लोर्स है उनको हम हाइड कर देते हैं, और उसके बाद में हम नीचे वाले फ्लोर की वॉल्स पे क्रिएट करेंगे। तो जब भी आप कैड फाइल को इंपोर्ट करें और उसको लेके आएँ, तो उसकी जो मॉडलिंग है, जो मॉडलिंग प्रोसेस है, उसमें आप कोशिश ये करें कि हम उसको ट्रेस करें। हम उसको जो कैड फाइल की लाइंस हैं हम उनको यूज ना करें, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि आप डायरेक्ट कैड में जाएंगे तो यहाँ से आप फेस क्रिएट कर देंगे, तो यहाँ पे फेस भी बन जाता है, लेकिन हम उसको यूज करेंगे तो इट विल बी अ हेक्टिक फॉर अस, क्योंकि इसमें आपकी जो लेयर्स है वो भी आ जाएंगी। होने को तो ये भी हमारा हो सकता है, ये भी पूरी वॉल्स हम लेके आ सकते हैं, इट विल बी इजी, बट इट विल मेक अस मेक आवर मॉडल मोर हैक्टिक। इसमें आपकी लेयर्स सारी की सारी वहाँ पे रहेंगी,
जो कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे रहे। तो हम इसको ट्रेस कर लेंगे। अब इन सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक ग्रुप इसका बना लूंगा, और इस ग्रुप को मैं जो है वो मॉडल के ग्रुप में डाल दूंगा, जो कि मेरा इस प्लिंथ वाले के अंदर चला गया है। हम इसको मॉडल के ग्रुप में डालेंगे तो इसको हम यहाँ पे अलग अलग ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसलिए ग्रुप और कंपोनेंट में काम करना आपका इजी है, ताकि आप जो इनके मैनेजमेंट है, जो ग्रुप मैनेजमेंट है, आप वो इजीली कर पाएं, और आप इसमें एक हायरार्की क्रिएट कर पाएं कि आपका जो मॉडल है उसमें कितने, कौन से ग्रुप के अंदर कौन सा आपका एलिमेंट होगा। तो मैं इसको वॉल एलिमेंट में डाल देता हूँ, और वॉल भी क्योंकि हमारी ये ग्राउंड फ्लोर की है तो मैं इसे वॉल GF एलिमेंट में डाल देता हूँ। अब आप देखेंगे कि मेरा ये वॉल एलिमेंट है इसमें आ गया है। अब मुझे इसको, जो हमारे हाइट है वॉल की, हम उस हाइट तक लेके जाएंगे। इसको क्योंकि हम अभी बीम्स नहीं बना रहे हैं तो हम इसको ऊपर तक, जो हमारे स्लैब की जो बॉटम है उस तक हम यहाँ पे ले जा सकते हैं, उस लेवल तक हम इसे लेके आ सकते हैं। अब जो दूसरा हमारा है उसको भी हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हमारा ये जो इतना सा पार्ट था, ये जो वॉल थी हमारी, ये रह गई थी। ये क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं की थी, तो ये हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके हम कट कर लेते हैं, और वॉल लेयर में आने के बाद में इसे पेस्टिंग प्लेस कर लेंगे, तो ये जो हमारा एंटिटी है ये हमारी वॉल लेयर में आ जाएगी। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर की वॉल सब बना ली है। ग्राउंड फ्लोर की वॉल्स में आप यहाँ पे जो हमने, अब जैसे हम इसको क्लीन करने की बात कर रहे थे कि हमारा मॉडल जितना क्लीन होगा उतना सही होगा, तो जो एक्स्ट्रा लाइन है हम उनको यहाँ पे डिलीट करते हुए चलेंगे साथ साथ, ताकि कभी हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें आगे फ्यूचर में। साथ ही यहाँ पे क्योंकि हमारे अब जितने भी डोर्स हैं वो सारे डोर्स के हमारे जो लिंटल है वो सेम होंगे, जिसको हम यहाँ पे 7.5 फीट ले रहे थे, तो अभी हम सारे की सारे डोर्स, अब डोर्स की जो लिंटल थे उन सबको हम यहाँ पे ले लेंगे। तो हमारी ये सारी वॉल्स यहाँ पे बन गई है, इसमें जितने भी हमारी ओपनिंग्स है वो भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। अब इसको चेक करने के लिए कि ये हमारी जो वॉल है ये पूरी की पूरी एक एंटिटी जो है वो सॉलिड ग्रुप है नहीं है, आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सॉलिड ग्रुप ये नहीं शो कर रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सॉलिड ग्रुप नहीं शो कर रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ वॉल्स जो हमने यहाँ पे कॉपी करके बनाई थी, वो वॉल्स यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई थी, इस वजह से वो मर्ज नहीं हुई थी, इस वजह से ये हमें सॉलिड ग्रुप नहीं दिखा रहा है। और जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो भी हमारे यहाँ पे हैं, कुछ बच गई हैं, तो उनको हम यहाँ पे सबको डिलीट कर लेंगे।
और इस मॉडल को जितना हो सके उतना हम क्लीन करने की यहाँ से कोशिश करेंगे। अब क्योंकि हमारा सॉलिड ग्रुप यहाँ पे दिखा रहा है तो इसको हम यहाँ पे सॉलिड ग्रुप में हमारा आ गया है। अब आप चेक इसमें ये भी कर सकते हैं कि जब भी आप इस ग्रुप में आएंगे और इसको देखेंगे तो इसमें आपका टोटल जो है वो हमारा क्यूबिक फीट में इसका वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। ये वॉल्यूम मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम जब आप क्वांटिटी निकालते हैं, मान लीजिए आपको ब्रिक की क्वांटिटी निकालनी है, तो आप इस वॉल्यूम को, जो टोटल वॉल्यूम हमारा आया है, इसको आप डिवाइड करके एक ब्रिक की वॉल्यूम से आप ब्रिक की क्वांटिटी यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर के वॉल्स का। अब हम आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर के स्लैब की। तो यहाँ पे स्लैब को करने के लिए मैं सिर्फ एक यहाँ पे मार्क कर लूंगा, और क्योंकि मेरी जो स्लैब है उसको अभी के लिए मैं यहाँ पे शो कर लूंगा, और इसको डबल क्लिक करके हम एक ग्रुप बना लेंगे। अब आप इस ग्रुप को देखेंगे, अब इस ग्रुप को भी हमने यहाँ पे मॉडल के इसमें डालेंगे और इसको हम रीनेम करेंगे स्लैब फर्स्ट फ्लोर। तो ये हमारे स्लैब है फर्स्ट फ्लोर की। अब हम वापस इस ग्रुप में आएंगे और बाकी जितनी भी हमारी चीजें थी उनको अनहाइड करेंगे। टेरेस वाला को हम हाइड कर सकते हैं और नीचे ग्राउंड फ्लोर वाला हम हाइड कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ इसकी जरूरत है। तो आप देखेंगे जैसी जो मेरा तरीका था, जो हमारा तरीका है ये ग्रुप बनाने का, ग्रुपिंग करने का हमारे इस मॉडल के अंदर, और इस तरीके से जो प्लेसमेंट करने का कैड फाइल को, वो इतना सही है कि आपको यहाँ पे कभी भी इशू नहीं क्रिएट होगा। आप जब भी चाहें इसको ऑन करके अपने मॉडल में जो है एरर्स जो है सबसे कम कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने हमने जो एलिवेशन बनाया था आपने उसे देखा होगा कि हम इस पूरी वॉल को कंटिन्यू करके लेके आ रहे थे। तो अभी के लिए मैं इस जो वॉल है इसको नीचे से भी पीछे ही इसको खत्म कर देंगे, इसको आगे लेके नहीं आएंगे। अब जो ऊपर वाला हमारा ये स्लैब है इसमें हमारा, क्योंकि ये बैल्कनी निकल रही है, तो इसका जो एक्सटेंशन पार्ट है हम उसको बना लेते हैं। और इसके साथ साथ ही हमारा जो स्टेयर केस वाला पार्ट है हम उसको यहाँ पे कट करके निकाल देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टेयर केस जो है वो नहीं चाहिए। हम यहाँ पे स्टेयर केस बनाएंगे तो हम उसको यहाँ से हटा देते हैं। पर इसमें आप देखेंगे क्योंकि ये जो लैंडिंग है हमारा वो सेम फ्लोर की लैंडिंग है इस वाली लैंडिंग की, तो हम सिर्फ इतना जो लैंडिंग पार्ट है हमारा वो हम यहाँ पे बना लेंगे। और इसके साथ ही हमारे जो यहाँ पे कॉलम्स हैं, और इसके साथ ही हमारे जो यहाँ पे ओटीएस है, हम वो ओटीएस में यहाँ पे कटआउट्स जो है वो मार्क करके उनको हटा लेंगे। आप देखेंगे कि मैं ओटीएस जो है वो पीछे तक नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो है वो बीम आएगी। तो आप जब मॉडलिंग करें तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हमारे कहाँ पे क्या चीज़ें आ रही है। आपको ये विजुलाइज साथ में करते रहना है ताकि आपका जो मॉडल है वो बहुत ही यहाँ पे क्रिएट। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देते हुए अपने मॉडल को यहाँ पे जनरेट बनाना है ताकि आपको कुछ मिस ना हो जाए और आपका मॉडल जो है वो क्लीनर और बहुत ही एनालिटिकल बने। बहुत जो जितनी ज़रूरत है उतना एनालिटिकल यहाँ पे ये बने। अब हमारा यहाँ पे क्योंकि ये बन चुका है, इसमें हमने जहाँ पे बीम्स मार्क की थी वो बीम्स हम अभी यहाँ पे मार्क नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में हम बनाएंगे इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो फर्स्ट फ्लोर में भी मैं जितनी मेरी वॉल्स हैं उन सबको मैं यहाँ पे ट्रेस कर लेता हूँ।
आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो मेरा ये जो वॉल है ये यहाँ पे डिलीट हो गया और यहाँ पे ये जो गैप है ये आ गया है। तो जब भी आप मॉडलिंग करें तो आप श्योर करें कि ये जो गैप है ये ऐसे गैप ना आए और आपका जो मॉडल है वो हमेशा फिल करते हुए सबको बने। तो मैंने यहाँ पे इनको अब डिलीट करूँगा तो अब मेरा यहाँ पे पेज है वो डिलीट नहीं होगा। अब यहाँ आप देखेंगे कि मैंने मैक्सिमम जो है मेरी विंडोज और डोर्स बना लिए हैं, लेकिन अभी भी इसमें जो इशू है वो ये है कि मेरी कुछ विंडोज रह गई हैं। जैसे कि मेरी एक ये एंट्रेंस वाली विंडो, एक मेरी ये किचन वाली विंडो, और मेरी ये जो दो एक विंडो मेरी जो बाथरूम की विंडोज है, जो वेंटिलेटर्स है वो रह गए हैं। तो उनको बनाने के लिए क्या करेंगे, अभी क्या है कि ये हिडन हो गए हैं नीचे। तो जो हमने के कमांड कल हमने बताया था, उस के कमांड से आप देखेंगे कि मैं नीचे वाला जो इसमें मॉडल है वो देख सकता हूँ मैं यहाँ पे। और मुझे बहुत लाइट ही यहाँ पे दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे वो दिख रहा है। तो मैं जब इसको एडिटिंग में आऊँगा, एडिटिंग करने के बाद में मुझे वो पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी मुझे वॉल के लिए चाहिए। और अगर आप वैसा नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको ये के वाला जो है वो नहीं समझ में आता है, तो आप डायरेक्टली इस जो वॉल है इसको आप, तो आप जो डायरेक्टली ये जो हमारा कैड फाइल है, इस कैड फाइल को आप ऊपर लेके आ सकते हैं। मतलब कि आप इसको अपने, मतलब कि आप इसको ओवरले कर सकते हैं हमारे जो मॉडल है उसके साथ में, उसके साथ, और उसको वहाँ पे आप जो है बना सकते हैं। जब आपका हिडन लाइन से काम हो जाए तो आप एक के एंटर करके वापस उसे हटा सकते हैं। तो इस तरह से मैं बाकी की विंडोज भी यहाँ बना लेता हूँ। अब मेरा ये जो वॉल है फर्स्ट फ्लोर का, मेरा वो भी यहाँ पे सारी बन गई है। अब इन सब वॉल्स को मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि मेरा ये जो ग्रुप है ये ग्रुप में है या नहीं है। मेरा ये सॉलिड ग्रुप नहीं है, इसका मतलब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। तो इसकी जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो हम सब यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। तो मेजर प्रॉब्लम है वो यहाँ पे थी। तो आप देखेंगे ये जो वॉल मेरी यहाँ बनी है ये बिल्कुल सही नहीं है, ये वॉल में कुछ तो गड़बड़ है। या तो ये टेढ़ी वॉल बनी है या फिर कुछ यहाँ पे दिक्कत है, इस वजह से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम कर रही है। तो हम इस वॉल को फिर से बना लेंगे। जितना भी हमारा एलिमेंट था उन सबको यहाँ पर डिलीट कर देंगे इस वॉल के, और इस वॉल को हम फिर से यहाँ पे बनाएंगे। अभी हमारा सॉलिड ग्रुप हो गया है, इसका मतलब वो जो वॉल थी वही हमारे यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। फर्स्ट फ्लोर की वॉल्स है हमारी, फर्स्ट फ्लोर की वॉल्स भी यहाँ बन गई हैं।
और हम यहाँ पे इसकी जो रूफ है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसको हमने नाम दे दिया है स्लैब टेरेस। और क्योंकि हमारी ये स्लैब टेरेस की है और यहाँ पे इसका जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे भी बाहर निकलेगा हमारी बैल्कनी के लिए, तो हम इसको यहाँ पे प्रोजेक्शन बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारा जो ये मॉडल था इसके अंदर हम बाकी की सब ऑफ कर देते हैं। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की लेयर ऑफ कर देते हैं। तो टेरेस की फ्लोर को ऑन करके हम इसके जो कटआउट्स हैं वो हम मार्क कर लेंगे। अब ये हमारे पैरापेट वॉल है, क्योंकि हमने आप बताया था आपको कि हम जब भी मॉडलिंग करते हैं हम इसको अलग अलग ग्रुप्स में ही करेंगे, इसको एक ग्रुप में नहीं करेंगे जो भी एलिमेंट वाइज है हमारी। इसलिए हम इसको स्लैब की इसलिए हम इसको स्लैब के ग्रुप में ही रहने देते हैं। और इसका जो अपर फेस है उसको हम कॉपी करके पेस्ट इन प्लेस कर लेंगे। और इसको हम एक नया ग्रुप बना देंगे जिसका हम नाम देंगे यहाँ पे पैरापेट वॉल। तो ये पैरापेट वॉल है, ये भी हम मॉडल वाले ग्रुप के अंदर डाल देंगे। अगर आप जब भी देखें, आपको अगर डायरेक्टली इस पैरापेट वॉल की ग्रुप में जाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से आउटलाइनर से डबल क्लिक करके उसके वॉल लेयर में आ सकते हैं और उसमें यहाँ पे डायरेक्टली एडिट मोड में चले जा सकते हैं। अब मैं इसको ट्रेस कर लूंगा। और जो एक्सेस हमारी फेसेस है उनको हम डिलीट कर लेंगे। बाकी की जितनी फेसेस हम उनको एक्सट्रूड कर लेते हैं पैरापेट तक। अब हमारा ये ग्रुप बन गया है और ये बीच वाला जो फेस है हम इसको भी डिलीट कर देंगे। अब इस ग्रुप में आप देखेंगे कि ये ग्रुप भी अभी हमारा सॉलिड ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे जो लाइंस हैं वो एक्स्ट्रा लाइंस यहाँ पे अभी बाकी है हमारी। तो इन सारी लाइंस को हम एक्स्ट्रा लाइंस को यहाँ से डिलीट कर देंगे। एक चीज़ आप और नोटिस कीजिएगा कि जितनी भी आप सॉलिड ग्रुप्स बनाएं उसके अंदर कोई भी रिवर्स फेस ना रहनी चाहिए और कोई भी हॉलो नहीं होना चाहिए। अगर वो हॉलो होगा या उसमें रिवर्स फेस होगी, रिवर्स फेस इन द सेंस कि बैक फेस अगर आपकी फ्रंट में दिख रही होगी तो वो सॉलिड नहीं होगा, वो हमेशा हॉलो ही होगा। तो सॉलिड करने के लिए सारी की सारी फेसेस जो है हमारी वो फिल्ड होनी चाहिए, पूरा सॉलिड ब्लॉक होना चाहिए और उसके अंदर कोई भी फेस जो है वो रिवर्स नहीं होनी चाहिए। अब आप देखेंगे ये हमारा सॉलिड ग्रुप यहाँ बन गया है। तो ये तो हमारा हो गया है बेसिक सिविल का पूरा काम। तो इसी को कहते हैं हम आर्किटेक्चर में प्रोसीजरल मॉडलिंग। प्रोसीजरल मॉडलिंग में जिस तरीके से हमने यहाँ पे ग्रुपिंग करी, जिस तरीके से हमने यहाँ पे कैड फाइल को यूज किया, हम उसी तरह से अपने तो जिस तरह से हमने यहाँ पे कैड फाइल को यूज किया उसी तरह से हम यूज करके अपने किसी भी प्रोजेक्ट के कैड फाइल को यहाँ पे रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। और आप देखेंगे जब मैं इसको डिलीट करूंगा तो मेरे पास में ये जो पूरा मॉडल है वो क्लीन मेरे को मिलेगा यहाँ पे। आप इसका सेक्शन भी यहाँ पे प्लेस करके विजुलाइज कर सकते हैं कि हम ये सेक्शन जो है वो हमें यहाँ पे प्रॉपर सेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप देखेंगे यहाँ पे पूरा प्रॉपर हमें सेक्शन मिल रहा है, क्योंकि हमने जितने भी यहाँ पे वॉल्स और जो एलिमेंट्स लिए हैं वो हमेशा हमारे ग्रुप्स में है और कंपोनेंट्स में है। ग्रुप्स और कंपोनेंट्स होने का यही फायदा होता है कि आपको जो सेक्शन मिलता है वो बहुत ही क्लीन मिलता है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। आपको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बाद में क्रिएट करने में। सेम ऐसे ही अगर मैं ये वाला सेक्शन देखूँ जो हमने इसमें प्लेस किया था तो ये सेक्शन भी हमारा प्रॉपर मिल गया है। और यही सेक्शन अगर मैं ओटीएस से देखें तो हमने जो ओटीएस से पहले सेक्शन काटा था हमारा ये सेक्शन भी वैसा आ गया है, जिसमें हमारा ये
जो OTS है ये ऊपर से नीचे तक पूरा क्लीन है दोनों साइड से, और हमारा यहाँ पे जो वॉल है वो यहाँ पे आ रही थी। तो इस तरीके से आप अपने जो फ्लोर प्लान्स है उनको विजुलाइज कर सकते हैं, उनको आप सेक्शंस और एलिवेशन से यहाँ पे विजुलाइज करके देख सकते हैं। और इस तरह से मॉडलिंग करने से जो आपको मॉडल है वो हमेशा प्रॉपर बनता है। आपको कोई भी इशू आती है तो आपको पता चल जाता है, जैसे कि अब यहाँ पे जो हमारी बीम थी, तो नीचे हमारी वॉल जो है वो इस बीम को इस फेस से कवर कर रही थी, और ऊपर जो हमारी वॉल है वो इस बीम के इस फेस से हमें कवर कर रही है। तो इस तरीके जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अभी आप यहाँ पे क्लियर आउट कर सकते हैं अपने मॉडल के अंदर विदाउट साइट पे बनने से पहले। तो ये था गाइस हमारा आज का टॉपिक। अब हम कल बात करेंगे मटेरियल की, जिस तरह से हमने हमारे टाइनी हाउस में मटेरियल्स प्लेस किए और उनको किस तरह से एडिट किया, हम कल वो देखेंगे। और उसमें देखेंगे कि हम मटेरियल एडिट करते हुए या मटेरियल्स को जो हम प्लेस करते हैं तो उसमें हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। कल हम दो चीज़ें और नहीं सीखेंगे कि हम सीन्स को कैसे यूज़ करते हैं, हम कैमरा टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, और उनको किस तरह से हम यहाँ पे सेट करते हैं अपना एक अच्छा फोटोग्राफिक या रियलिस्टिक इमेज निकालने के लिए स्केचअप के अंदर से। तो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।